इस तेज़ गर्मी में पौधे को बचाए रखने के लिए एक संजीवनी खाद बताऊंगी, जो बहुत ही अनमोल खाद है। पौधे में बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, जिसमें इतने सारे अमाइनो एसिड होते हैं, पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन देंगे जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगे। तो गर्मी में क्या होता है, जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं, देसी गुलाब होते हैं, मोगरा होते हैं, ऐसे गर्मी के प्लांट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब जब गर्मी बढ़ती जाती है तो हमारे प्लांट में जो क्या होता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियां भूरे कलर के हो जाते हैं, यानी ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और पत्तियों में कोई शाइन नहीं रहती, पौधे में कोई ग्रोथ नहीं रहती, और कलियां बनना भी बंद हो जाती है। तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, ये गर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। क्योंकि गर्मी में आप बहुत ज़्यादा गर्म फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, सरसों खली फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। जो कावडंग कंपोस्ट है वो भी नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि जो कावडंग कंपोस्ट होता है यानी गोबर का खाद, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म नाइट्रोजन खाद होता है। और जो होता है, जो केमिकल खाद होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, डीएपी हो गया, ये भी थोड़ा गर्म तासीर के होते हैं, और इनको भी पौधे में देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पौधे जल सकते हैं, पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो गर्मी में जो खाद देना है, बहुत ही सोच समझ कर देना होता है। आज एक बहुत ही ठंडी खाद के बारे में बताऊंगी, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है, आप अपने सारे प्लांट में दे पाएंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट में भी दे पाएंगे, अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट में दे पाएंगे। और एक जोड़ा प्लांट में अभी आप देख सकते होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पत्तियाँ पीले कलर के हो रहे हैं। तो इस टाइम क्या होता है, दोपहर के धूप से प्लांट को बचाना पड़ता है, और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा खाद प्लांट को नहीं दे सकते। तो आज जो बताऊंगी, ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, और इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें इतने सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो ये हमारे शरीर को जितना ज़्यादा फ़ायदा देगा, पौधे को भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और इतने सारे अमाइनो एसिड होते हैं। तो मेरे मोगरा प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है, और इस तरह आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जो वीडियो शेयर किया है, ये मोगरा प्लांट के केयर के ऊपर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और इस तरह आप भर भर के फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। तो मोगरा प्लांट को अभी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कराने के लिए न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। साथ में जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती रहती हूँ, वो आप 7 to 10 डेज़ के गैप में प्लांट में ज़रूर दे दीजिए। क्योंकि प्लांट में अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो प्लांट में ग्रोथ भी सही से नहीं होगी, और कलियां भी नहीं बनेंगी। तो फ्लावरिंग के लिए पोटाशियम, फास्फोरस, इस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। मोगरा प्लांट में कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकते, लेकिन कनेर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, बहुत ज़्यादा धूप सह सकती है। और आप देख सकते हैं, ये रोड साइड में लगा हुआ होता है, और ये जो प्लांट है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। आप अभी भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। और अभी नर्सरी में बहुत सारे हाइब्रिड गुड़हल भी मिल रहे हैं। हाइब्रिड गुड़हल अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी के वजह से क्या होगा, प्लांट में अगर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होती तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड जो गुड़हल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये थोड़ा कम फ्लावरिंग करता है। आप पुणे वैरायटी के जो प्लांट होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन वैरायटी के होते हैं या ऑस्ट्रेलियन वैरायटी के, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी में फ्लावरिंग कम हो जाती है। इनको थोड़ा धूप से बचाना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। और इनके लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही ठंडी फर्टिलाइज़र होती है, और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे ही आपके इंग्लिश गुलाब जो होते हैं, इनको आप थोड़ा शेड में रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी 40 डिग्री जा रहा है, तो उस तरह के टाइम में आपको सुबह या शाम की धूप ही देना है, दोपहर की धूप में नहीं रखना है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल किए हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन अलग है। तो कैसे बनाया है मैं बताऊंगी। और ये जो एलोवेरा जेल होता है, मैंने यहाँ पे एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया है, और एलोवेरा से हमारे प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। आप जानते होंगे, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो एलोवेरा के पत्ती को हम रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पौधे में कीड़े मकोड़े भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
पौधे के रूट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्लांट के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनती है। और इसके लिए मैंने जो रेडी किया है ये मैं बताऊंगी किस तरह बनाया है फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को आप सुबह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर की भरी गर्मी में किसी भी प्लांट में पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया जाता। और इस भरी गर्मी में अगर आप पौधे की बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी में पौधे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और इस टाइम बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो हल्की सी प्रूनिंग कर सकते हैं या थोड़ी थोड़ी 1 या 2 इंच की ही कटाई छटाई कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। नेक्स्ट है पौधे की पानी देने का टाइम। आप सुबह सुबह एकदम दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। और शाम को एक बार पौधे के ऊपर शवारिंग करा दे, स्प्रे कर दे पानी का। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। इससे पत्तियां लश ग्रीन रहती हैं, पत्ते के ऊपर जो धूल मिट्टी जमी होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट होता है जो पत्ते की धूप से जो प्लांट झुलसा हुआ है, इससे प्लांट को ठंडक मिलती है और पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ये कांच का जार का इस्तेमाल किया है और इसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, आपसे मैं शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने चावल लिए हैं और ये घर में इस्तेमाल की हुई किसी भी तरह का चावल आप ले सकते हैं। 2 टीस्पून चावल लिया है मैंने और इनको अच्छे से धो लिया है। साथ में मैंने ये एलोवेरा की पत्ती इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा पत्ती आप जानते होंगे बहुत ही बढ़िया होता है, हमारे पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है। तो मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा की पत्ती को छोटा छोटा काट लिया है और इसको मैंने 100 ml के पानी में डिप कर लिया है, क्योंकि ये एलोवेरा के जो जेल होते हैं ये पानी में न्यूट्रिशन दे देते हैं। इनको थोड़ा सा मसल लेना है और इनको ढक के 1 रात के लिए रख देना है। तो इसको मैंने अलग से बनाकर रखा है। दूसरा जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी ये है, चावल को अच्छे से मैंने धो लिया है, क्लीन कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी हानिकारक चीज़ ना रहे। और ये जो चावल है इसका आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इस्तेमाल किया है। और ये जो कांच का जार है ये 200 ml का कांच का जार है और इसमें मैं ये चावल देने वाली हूँ। आपके पास अगर कांच का जार नहीं है तो आप प्लास्टिक के जार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ढक्कन होना चाहिए। तो अभी गर्मी का टाइम है तो इसको बनने में 24 घंटे लगेंगे। अगर ठंडी का टाइम होता है तो आपको 2 दिन लगेंगे इसको बनने में। और इसको चावल मैंने दे दिया है और इसके बाद मैंने 150 ml पानी दे दिया है। आप थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हाफ़ कप अगर आप राइस लेते हैं यानी चावल लेते हैं तो आपको कम से कम आधे लीटर पानी देने होंगे। और इसको 1 दिन के लिए रखना है, ठंडी है तो 2 दिन के लिए रखना पड़ेगा। ढक्कन लगाकर ही रखना है आपको, किसी ठंडे जगह पर रखिए, धूप में नहीं रखना है। और 24 घंटे के बाद ये बन जाती है और ये देखिए ये बन चुकी है, ये फार्मेंट हो चुकी है। तो ये चावल को फार्मेंट किया हुआ है, इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चावल का फार्मेंट किया हुआ पानी होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये बहुत से जो फ्रेंड होते हैं ये शायद जानते भी होंगे, इसका इस्तेमाल हम अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे अमाइनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। और पौधे को भी ये इतना सारा न्यूट्रिशन देता है, तो इसको आप ज़रूर पौधे में इस्तेमाल कीजिए। और ये चावल को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, चावल को आप अपने घर में इस्तेमाल कर लीजिए, पानी का सिर्फ इस्तेमाल करना है और इसका पानी निकाल लेना है। तो आपने अगर हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो आपको ये बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। और तो इसका जो तासीर होता है बहुत ही ठंडक प्रदान करती है। और मैंने इसका पानी निकाल लिया है। और साथ में मैं और एक चीज़ इस्तेमाल करूँगी जो पौधे में बहुत सारा न्यूट्रिशन देगी और पौधे को ठंडक प्रदान करेगी और मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। और ये जो फार्मेंट किया हुआ चावल का पानी होता है इसमें बहुत सारे गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे उर्वरक होते हैं, मिट्टी को ये उपजाऊ बनाते हैं। तो साथ में ये देखिए एलोवेरा की पत्ती, इनको मैंने काट करके 1 दिन के लिए रख दिया है और इसमें भी इतना सारा न्यूट्रिशन है। तो इसको पत्ती को निकाल लेना है, पत्ती को इस्तेमाल अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पत्ती को आप कंपोस्ट में भी दे सकते हैं।
तो हम अभी इस तरह के फर्टिलाइज़र बनाएंगे, लेकिन एलोवेरा के पत्ती को आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये जो पानी निकला है, इसको आप कम से कम 5 गुना पानी मिलाकर किसी भी पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये जो गर्मी की जो जलन होती है, पत्तियाँ जो जल जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है पत्तियाँ, ये नहीं होंगी। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाऊंगी, इसको मैं मिट्टी में डालने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है और इसमें 1 कप मैंने जो राइस का पानी होता है, फर्मेंटेड पानी, ये मिला दिया है। साथ में मैंने 100 ml एलोवेरा के पानी को मिलाया है। तो आपको ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट पे देना है और इसमें मात्रा का इतना इशू नहीं है। तो जितने सारे गर्मी में झुलसे हुए प्लांट हैं उनको दीजिए। इनमें प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी, फ्लावरिंग भी होगी। तो प्लांट में सही से ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पौधे की मिट्टी को हल्की गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी अगर हार्ड रहेगी, मिट्टी में न्यूट्रिशन देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रूट इसे नहीं ले पाएंगे और रूट चल नहीं पाएंगे। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके पौधे में ज़रूर दे दीजिए। तो आप 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। और ये मेरा हिबिस्कस का पौधा है, इससे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्लांट सही से ग्रोथ करने लगेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और फ्लावरिंग करने के लिए जो फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, उनसे आप ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। उनको ज़रूर अपने प्लांट में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपका कमेंट ज़रूर हाईलाइट करूँगी, वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी।